झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खामखेड़ा बालाजी धाम पर 50 करोड़ की लागत से बनने वाले नवनिर्मित श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं मालवा दर्शन न्यूज और आज हम एक धार्मिक नगरी में मौजूद हैं, जहां पर लोग दुखियारे आते हैं, खुश होकर के जाते हैं। लोग यहां पर रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते चले जाते हैं। हम बात कर रहे हैं खामखेड़ा धाम की, जो हाड़ौती क्षेत्र के मनोर थाना विधानसभा में पड़ता है। बताया जाता है कि ये जो यहाँ का जो स्थान है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कितना बड़ा जन समूह यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक डोम तैयार किया गया है, जिसके अंदर भक्तगण बैठे हुए और भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जा रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज यहाँ पर साक्षात विराजमान है और उनकी कृपा से ही यहाँ पर सभी दुखियारे जो आते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं। लेकिन अब भगवान श्री राम के परम भक्त के साथ स्वयं भगवान श्री राम भी यहाँ पर विराजमान होंगे और यहाँ पर ये जो धाम है इसको 4 चांद और लगने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इतना बड़ा जन समूह यहाँ पर आया हुआ है एक श्रद्धा के प्रति। यहाँ पर 31,000 कलश यात्रा की जो तैयारी की थी, लेकिन बालाजी की कृपा से यहाँ पर वो तैयारी 31,000 से बढ़कर 10 किलोमीटर की लंबी लाइन में इतनी बड़ी कतारें लगी कि आप देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। वो दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिला। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 50,000 से अधिक महिलाएं सिर पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई। आपको बताना चाहेंगे कि पांडाल सहित खामखेड़ा की गलियों में भगवान श्री राम के जयकारे और वीर हनुमान के नारे लगे। 10 किलोमीटर से अधिक लंबी कलश यात्रा खुरी चौराहे से सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई, जिसका जेसीबी मशीन व ड्रोन से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं पांडाल में भी बड़े LED वॉल लगाए गए, जिसके द्वारा कार्यक्रम का लाइव दिखाया गया। जय श्री राम, बोल बजरंगबली की, बोल खामखेड़ा दरबार की, बोल राम जी भगवान की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोल खामखेड़ा दरबार की। पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में शायद ही खामखेड़ा दरबार जैसा स्थान होगा। उन्होंने कहा कि बालाजी महाराज के असीम रजा से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है और क्षेत्र की जनता को भगवान श्री राम और बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कल से प्रवचन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लोगों से अधिक संख्या में पहुँचने की अपील की। वास्तव में मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो ऐसा स्थल जहाँ खामखेड़ा दरबार जैसे हनुमान जी हो और सामने भव्य निर्माण श्री राम मंदिर का, श्री राम दरबार का हो रहा हो। आप लोग भी बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्थानों पर दर्शन करने गए होंगे, पर यहाँ का अलग से ही देखने को मिलता है। आज जिस तरह से जो जनमानस उमड़ा है, आप लोगों को बैठे हुए यहाँ आधा पौन घंटा हो गया, पर अभी रोड बंद नहीं हुआ। पीछे का हिस्सा अभी भी ऊधपुरे के टच है। कलश यात्रा चालू है, अभी ऊधपुरे के पास में लगी हुई है भी पिछला हिस्सा भी। तो जिस लगन के साथ सभी माताएं और बहनें पधारी है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि कल से 12 से 3 सम्मान्य प्रेम नारायण जी गुरु जी का प्रवचन होंगे और बीच में भी अनेक साधु संतों के प्रवचन आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे। तो मेरा तो आप सभी से यही निवेदन है कि जिस लगन से आए थोड़ी शांति और आराम से यहाँ से जाएं, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई न कोई नुकसान किसी न किसी का हो जाता है। तो थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा ज़्यादा लगे, पर अपन शांति व्यवस्था बनाते हुए, और मेरा सभी से निवेदन है कि सभी प्रसादी ग्रहण करके जो भंडारे आपको बताए वहाँ चाहे टाइम लग सकता है, क्योंकि संख्या तो आप लोगों ने देखी है।
तो वहाँ भी आप व्यवस्था बनाने का कष्ट करें, क्योंकि जिस तरह से जो लगन कामखेड़ा दरबार साहब की लगी हुई है, ऐसे सभी पूरे क्षेत्र की मध्य प्रदेश और राजस्थान अनेक राज्यों से जो पदार्थ हैं उनकी लगी हुई है। आज साथ ही अयोध्या से आए संत जी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2024 में की जाएगी। लेकिन खामखेड़ा दरबार में जो राम मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 2023 में की गई है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के परम भक्त वीर शिरोमणि हनुमान जी महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है। जब भी आता हूँ बालाजी महाराज के दर्शन पाकर धन्य हो जाता हूँ। उन्होंने कहा कि कैलाश मीणा के द्वारा मात्र 4 दिन ही इस समागम का प्रचार प्रसार किया गया। अगर प्रचार प्रसार ज्यादा होता तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा महाकुंभ होता। एकदम जोर से जब इस कलश यात्रा का विश्व रिकॉर्ड बन सकता है। कामखेड़ा बालाजी की जो कलश यात्रा है यह विश्व रिकॉर्ड के स्तर पे है, जिसमें करीब 36,000 से ज़्यादा कलश यात्रा चल रही थी। तो उनकी जयकार भी ऐसी लगनी चाहिए कि वह वायु मार्ग से सीधे अयोध्या धाम तक जयकार की आवाज़ पहुंच जाए। बोले श्री अयोध्या धाम की, श्री कामखेड़ा बालाजी सरकार की, श्री राम दरबार की। श्री दिव्य मंदिर बन रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 2024 में होगी और कामखेड़ा दरबार की प्राण प्रतिष्ठा अभी 2023 में चल रही है। और इतना सुंदर सौभाग्य का विषय है कि जहां पर जनमानस का सहवाल माननीय ट्रस्ट के अध्यक्ष कैलाश जी मीणा जी बता रहे थे कि मात्र 4 दिन प्रचार किया गया है और प्रचार का भी समय नहीं रहा। और हमको तो लगता है कि अगर ज़्यादा समय का प्रचार कर दिया जाता तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा कुंभ होता। ये भगवान श्री राम जी के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कोई साधारण प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये वह प्राण प्रतिष्ठा है जिस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी में लोग जाते हैं, पर हमको तो सबसे ज़्यादा आनंद कामखेड़ा बालाजी में ही आता है। और जो दर्शन हमको हनुमान जी हनुमानगढ़ी अयोध्या के करने से आता है, उससे भी कई ज़्यादा दर्शन हमको यहाँ के कामखेड़ा बालाजी का दर्शन जब करते हैं तो हमको इतने आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हनुमान जी में देखते हैं कि तेज प्रताप महाजगवंदन। मैं भारत के कई कोनों में गया हूँ, सब जगह गया हूँ, यह कोई अतिशय युक्ति नहीं है, पर जब जब मैं कामखेड़ा बालाजी के दर्शन करता हूँ तो ये दर्शन मुझे अद्वितीय दर्शन दिखाई देते हैं। और यहाँ पर चतुर्मास भी हनुमान जी ने कराया और इस परम पवित्र अवसर का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, जो कि कामखेड़ा बालाजी में जो एक ऐतिहासिक कलश यात्रा निकली है और जिसमें भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यज्ञ हो रहा है और कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट के माध्यम से इतना बड़ा महान कार्यक्रम चल रहा है। मैं उन माताओं बहनों को और धर्म श्रद्धालु भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही गिरिराज मीणा ने बताया कि कलश यात्रा में हमने 31,000 महिलाओं का लक्ष्य लिया था और यात्रा 6 किलोमीटर की रखी थी, लेकिन बालाजी महाराज की असीम रजा से यहाँ पर महिलाओं की संख्या 50 से 55,000 पहुँच गई और यात्रा भी 10 किलोमीटर से ज्यादा रही। इस मंदिर से 20 से 25 जिले कनेक्ट हैं और सभी जिलों से श्रद्धालु अपनी पीड़ा लेकर के यहाँ आते हैं।